औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज हमारी रेसिपी है, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ पेशावरी खीर की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, तो जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल से सिखाऊंगा। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, बहुत सारी इसमें टिपें होती है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट पेशावरी खीर की रेसिपी। अच्छा, इस सबसे पहले हमारा स्टेप ये है कि हमने 3 ब्रेड स्लाइस ले लेने हैं। तो रस मिल जाए तो वो भी ठीक है, फीके हों थोड़े से। तो अगर वो नहीं है तो आप इस तरह से तवे के ऊपर जो डबल रोटी होती है उसको ड्राई कर सकते हैं। तो इसको ड्राई कर लेते हैं हम, 3 पीसीज हैं। ब्रेड हमने ब्राउन कर लिए। इसको खस्ता करने से ये होगा कि जो हम खीर रेडी कर रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो ये ब्राउन ब्राउन जो इसका कलर होता है, तो खीर भी हमारी इस तरह की ब्राउन कलर में बनेगी। तो अगला स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने चावल बॉयल कर लेने हैं। 4 से 5 चम्मच हमारे पास चावल हैं, जो कि हमने 1.5 घंटा पहले पानी में भिगो के रखे हुए हैं। तो इनको हमने अब बॉयल कर लेना है। तकरीबन 1.5 लीटर हमारे पास दूध है, जिसे हमने बॉयल कर लिया है। तो इधर मैं आपको दिखा दूं कि हमने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है, तो इसमें हमने चावल बॉयल करने हैं। पानी आप देख सकते हैं उबलना शुरू हो गया। अब इसमें जो हमने चावल भिगो के रखे हुए हैं, तो इसी पानी में इसको हमने बॉयल कर लेना है। चावल आप कोई भी ले सकते हैं, तो कोई मसला नहीं, आप टोटा चावल भी ले सकते हैं और साबुत भी। तो क्योंकि हमने इसको ग्राइंड कर लेना है, तो तरीकाकार बहुत ही आसान है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहें। अच्छा जी, चावल हमारे बॉयल हो गए हैं, तो अब इसे हमने स्टेन कर लेना है। तो अगला स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या करना है उसके बाद। अच्छा जी, अगला स्टेप हमारा ये है कि जो 3 स्लाइस हमने ड्राई कर लिए थे, जिसको हम रस भी कह सकते हैं, आप रस भी ले सकते हैं इसकी जगह, तो नहीं तो ब्रेड भी, इसको हमने इसके अंदर ग्राइंड करना है। तो इसको पहले डाल लेते हैं इसमें। अब इसमें हमने तकरीबन अब हमने इसमें तकरीबन हाफ ग्लास दूध का ऐड कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें हमने खुश्क दूध ऐड कर लेना है। चावल जो बॉयल हमने कर लिए थे, स्टेन होने के लिए रहते थे, तो आधे हमने इसमें ग्राइंड करने हैं, तो आधे हम ऐसे दूध में ऐड करेंगे। तो इसको अब अच्छी तरह से हमने ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करने के बाद इस तरह का टेक्सचर आप देख सकते हैं। तो अब अगला स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ खीर जो है रेडी कैसे करनी है। अच्छा जी, अगला स्टेप हमारा ये है कि कढ़ाई हमने अपने पास रख ली है। तो नीचे आग भी रेडी, जो हमारे पास दूध बच गया था, तकरीबन 1.5 लीटर हमारे पास दूध था, तो उसमें से आधे में से हमने ग्राइंड कर लिए थे वो ब्रेड वगैरह। तो अब इसमें ऐड कर देंगे जो बकाया बचा हुआ दूध हमारे पास। दूध डालने के बाद अब जो बचे हुए चावल हमारे पास आधे, तो वो भी इसमें डाल देते हैं। दूध डालने के बाद अब इसमें हमने 4 अदद सब्ज इलायची भी ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है, ताकि उसमें चावल भी अच्छी तरह से पक जाए जो हमने ऐड किए हैं, तो अब इसमें हमने 4 चम्मच चीनी ऐड कर लेते हैं फ्राई पैन में डाल के। तो इसको थोड़ा सा हमने लाइट सा ब्राउन करना है हल्की आंच पे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि चीनी का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे इसके ऊपर जाग आएगी हल्की हल्की, तो हमने ये वाली चीनी दूध के अंदर डाल देनी, जो कि इधर हमने बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। तो चीनी हमारी बिल्कुल मेल्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर जैसे ही जाग आनी स्टार्ट होगी, तो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब हमने ये चीनी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। तो अब जो हमने जो ग्राइंड की ब्रेड वगैरह, तो अब उसको डालना है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ऐड करनी है। चीनी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गई। अब इसमें जो हमने ग्राइंड की है चावल, ब्रेड और दूध, तो ये भी इसमें डाल देंगे। हमें इसको अच्छी तरह से पकाना है और चम्मच जो है वो रुकना चाहिए, हल्की आंच पे इसको हिलाते रहना है, ताकि जो इतनी मेहनत हम कर रहे हैं वो ज़ाया ना हो जाए। तो चावल अक्सर कहते हैं पतीली हो या कढ़ाई हो,
तो मुसलसल हमने चम्मच हिलाते रहना है। जब तक हमारी खीर रेडी हो रही है तो मैं आपको दिखा दूं कि कुछ बादाम हमने बॉयल करके इसका छिलका ऊपर से उतार लिया है और कुछ बादाम हमने अपने पास रख लिए है। तो इसको हमने गार्निश करना है। तो गार्निश के लिए आप कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। तो हम ये सिर्फ बादाम लगा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं जैसे जैसे खीर पक रही है इसका कलर भी बिल्कुल हलवाई जैसा, जैसे अक्सर दुकानों पे होता है हलवाई की, तो बिल्कुल वैसे ही लाइट ब्राउन सा इसका कलर होता जा रहा है। तो चीनी आपके सामने अभी 4 चम्मच इसमें हमने वो ब्राउन करके डाली। बकाया चीनी हम एंड पे डालेंगे ताकि अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकें। तो अब इसमें हमने बादाम जो कि छील के रखे हुए हैं उसको बारीक बारीक कटिंग करके वो ऐड करने हैं हमने। तो चम्मच मुसलसल आपने हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। अब इसमें बादाम ऐड कर लेंगे बारीक बारीक कटिंग करके, ताकि ये भी साथ साथ मिक्स हो जाए और जायके में जज़ब हो जाए अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेते हैं, साथ साथ ये पक भी जाएगी और इसका पानी ड्राई हो जाएगा जो फालतू होता है दूध में। थोड़ा सा इसे और पका लेंगे ताकि जो इसकी लिक्विड थोड़ी सी और हो जाए गाढ़ी। तो ठंडी होने के बाद ये बहुत ही मज़ेदार बन जाती है। अब इसमें हमने चीनी ऐड करनी, तो 3 चम्मच इसमें हम और ऐड कर रहे हैं। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको ये फाइनल करके दिखाता हूँ इसकी लुक क्या आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खीर हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसे हमने किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि इसे ठंडा कर सकें और इसके ऊपर अच्छी तरह से गार्निश कर लें अपने हिसाब से जो जो ऐड करना है। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने गार्निश किया है बहुत ही सादी सी और नॉर्मल सी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इसका बिल्कुल हलवाई कलर है जैसा कि होता है बाज़ार में। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। तो कहाँ से आप देख रहे हैं हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताया करें। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।